Hello guys, welcome all of you in the class of 11th Agriculture Mathematics। गाइस ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि के बारे में। इससे पहले भाग में हमने समांतर माध्य निकालने की साधारण विधि पढ़ी थी। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। प्रत्यक्ष विधि कब लागू होती है? प्रत्यक्ष विधि तब लागू होती है जब समांतर माध्य निकालने के लिए जो आंकड़े होते हैं वे बारंबारताओं के साथ दिए जाते हैं और ये आंकड़े सारणीबद्ध तो होते हैं लेकिन अवर्गीकृत होते हैं। तो इस स्थिति में समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्षैतिज सारणी आपको दी गई होती है इसको ऊर्ध्वाधर सारणी में बदलते हैं, यानी प्राप्तांकों के लिए एक कॉलम और छात्रों की संख्या के लिए दूसरा कॉलम रखा जाता है। प्राप्तांकों को हम प्राय x से निरूपित करते हैं और छात्रों की संख्या को f से, यानी बारंबारताओं को f से, f और फ्रीक्वेंसी से निरूपित करते हैं। और इसमें f, ये जो तीसरा कॉलम इसका रखा जाता है, इसमें f गुणा x वाले मान हम रखते हैं। f गुणा x का मतलब अभी आगे समझाएंगे आपको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और इन प्राप्तांकों का समांतर माध्य कैसे निकालना है। तो इस क्वेश्चन की जो मैं सारणी बनाने वाला हूँ उसका प्रारूप मैंने तैयार कर लिया है। अब इस प्रारूप में मैं सबसे पहला कॉलम बनाऊंगा प्राप्तांकों को। तो मैंने यहाँ लिख दिया है प्राप्तांक, और प्राप्तांक को हम, यानी जो आंकड़े दिए गए होते हैं उनको हम x से निरूपित करते हैं और जो उनकी बारंबारताएं दी गई होती है, जैसे यहाँ बारंबारताओं के रूप में हमें दिया है छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या को हम f से निरूपित करते हैं। और इस थर्ड कॉलम में हम f गुणा x या x गुणा f, कुछ भी कहें, वो निकाल कर रखते हैं। अब सबसे पहले दिए गए प्राप्तांकों को रखते हैं। देखिए हमारे पास जो प्राप्तांक दिए गए हैं वो इस तरह से हैं: 15, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 38 और 45। तो हम इन्हें इस क्रम में रखते हैं। चलिए रख लेते हैं। 15, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 38 और लास्ट वाला है हमारे पास 45। अब इनके सामने इनकी संगत बारंबारताओं को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 15 की संगत बारंबारता 5 है, फिर 20 की 8 है, 22 की 11 है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इनको लिख देते हैं छात्रों की संख्या वाले कॉलम में। तो चलिए छात्रों की संख्या कॉलम को भी लिख लेते हैं। 5, 8, 11, 20, 23, 18, 13, 3, 1। अब ये जो थर्ड कॉलम हमारे पास होता है f गुणा x वाला, इसमें हम इन दोनों को, यानी प्राप्तांक को और उसके संगत छात्रों की संख्या को गुणा करके उसका उत्तर लिखते जाते हैं। तो 15 गुणा 5, फिर 20 गुणा 8, 22 गुणा 11, 24 गुणा 20, 25 गुणा 23, 30 गुणा 18, 33 गुणा 13, 38 गुणा 3 और 45 गुणा 1। अब 15 गुणा 5 तो 75 आएगा। इन दोनों की गुणा 160 आएगी। इन दोनों की गुणा 242, इन दोनों की गुणा 480, इन दोनों की गुणा 575, इन दोनों की गुणा 540, इन दोनों की गुणा 429, इन दोनों की गुणा 114 और इन दोनों की गुणा 45 ही आएगी। अब उसके बाद हम निकालते हैं सभी बारंबारताओं का जोड़, यानी सिग्मा f, जो हमें यहाँ पर मिलता है इस क्वेश्चन में 102। और फिर निकालते हैं सिग्मा f गुणा x, यानी f गुणा x में आए प्रत्येक पद को एक दूसरे में जोड़कर जो मिलता है वो हमें मिलता है 2660। अब इसमें समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है: समांतर माध्य, और यहाँ किसका समांतर माध्य निकाल रहे हैं हम? प्राप्तांकों का। तो हमने लिख दिया प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर
सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी जितना भी एफ गुणा एक्स को जोड़कर आता है उसको बारंबारताओं के जोड़ से भाग दी जाती है। तो यहाँ 2660 को हम भाग देने वाले हैं 102 से, और भाग देने पर हम यहाँ अपना आंसर प्राप्त करेंगे 26.08 अंक। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, मैं बता दूं कि बुक में मेरे पास जो है, जिस बुक से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ बोर्ड की, वो है भारत भारती प्रकाशन एंड कंपनी। तो आप चाहे तो ये बुक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक नहीं भी लेते हैं तो आपका सारा होमवर्क आपको सेंड किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से या अन्य आने वाली सभी वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न सारणी से समांतर माध्य तथा माध्यिका ज्ञात करो। जैसे प्राप्तांक दे दिए हैं। देखिए, माध्यिका अभी हमें ज्ञात नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो समांतर माध्य पढ़ रहे हैं, तो समांतर माध्य ही हमें पहले इसका निकालना है। तो प्राप्तांक है 8, 10, 12, 14, 16 और इनकी बारंबारताएं क्रम से है 4, 7, 8, 7, 4। तो इनका हमें समांतर माध्य निकालना है प्राप्तांकों का। तो चलिए इस सारणी को नोट कर लेते हैं। यहाँ इस सारणी का एक परफॉर्मा मैंने बना दिया है। इस परफॉर्मे में मैं इस टेबल को भरने वाला हूँ। तो देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास प्राप्तांक दिए गए हैं 8, 10, 12, 14 और 16। तो चलिए मैं क्रम से इनको भर देता हूँ। यहाँ पर 8, 10, 12, 14 और 16। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राप्तांक और इसको डिनोट कर देता हूँ x से। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकी जो संगत बारंबारताएं दी गई हैं प्राप्तांकों की, वो है 4, 7, 8, 7, 4। तो मैं यहाँ भर दूंगा संगत बारंबारताएं इनकी 4, 7, 8, 7, 4। तो ये मैंने क्षैतिज दी गई सारणी को ऊर्ध्वाधर सारणी में बदल दिया है। और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ बारंबारता, जिसको हम f से निरूपित करते हैं। और इस कॉलम में मैं निकालने वाला हूँ इनका गुणनफल f गुणा x या x गुणा f, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 8 चौके 32, 70 आ जाएगा, 96, यहाँ आ जाएगा 14 सत्ते 98 और 16 चौका 64। अब सबसे पहले इन सब का योग करेंगे, यानी सिग्मा एफ निकालेंगे, जो होगा 7 और 4 11 और 8 19 और 7 26 और 4 30। इनका भी योग करेंगे, 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20, 2 और 3 5 और 7 12, 12 और 9 21 और 9 30 और 6 36। ये हो गया सिग्मा एक्स गुणा एफ। अब बारी आती है समांतर माध्य निकालने की। तो इसका समांतर माध्य निकलेगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स गुणा एफ बटे सिग्मा एफ, 360 बटे 30। 0 से 0 काट दीजिए और 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी समांतर माध्य हो गया 12। इसको आप आंसर लिख सकते हो। तो 12 अंक क्या हो गया, इन सभी प्राप्तांकों का समांतर माध्य हो गया। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आयु दी गई है इसमें वर्षों में और मनुष्यों की संख्या दी गई है। अब आयु है जैसे 20, तो उसके संगत 14 मनुष्य हैं जिनकी आयु 20 है, 28 मनुष्य हैं जिनकी आयु 25 वर्ष है और 33 मनुष्य हैं जिनकी आयु 30 वर्ष है। या ऐसा बोल सकते हैं कि 35 वर्ष के 30 आदमी हैं और 40 वर्ष के 20 आदमी हैं, 45 वर्ष के 15, 50 वर्ष के 13 और 55 वर्ष के 7 हैं। यहाँ पर हमें इसे सबसे पहले ऊर्ध्वाधर सारणी में बदलना है, यानी इनमें आंकड़े कौन से हैं और बारंबारताएं कौन सी हैं, ये पहचान करनी है। तो यहाँ पर जो आयु वर्षों में दी गई है वो आंकड़ों वाला कॉलम है, और जो मनुष्यों की संख्या दी गई है वो बारंबारताओं वाला कॉलम है। अब मैं लिख लेता हूँ इसको सारणी में।
ये मैंने इसका प्रारूप तैयार किया है सारणी का। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आंकड़े, और इसको निरूपित कर रहा हूँ मैं x से। तो आंकड़े हमें दिए गए हैं गाइस 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, और उनके संगत बारंबारताएं दी गई हैं जिनको हम f से निरूपित करते हैं। 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13, 7। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, f की गुणा x से या x की गुणा f से, कुछ भी कहो, ये करना है। अब 20 की गुणा 14 में करेंगे तो 280 मिलेगा। इन दोनों की गुणा करने पर 700, इन दोनों की गुणा करने पर 990, इन दोनों की गुणा करने पर 1050, इन दोनों की गुणा करने पर 800, इन दोनों की गुणा 675, इन दोनों की गुणा 650, इन दोनों की गुणा 385। अब सबसे पहले सिग्मा f ज्ञात करते हैं, यानी इन सभी को जोड़ते हैं, और इन सभी को जोड़ने पर यहाँ हम प्राप्त करते हैं 160। फिर उसके बाद इन सभी को जोड़ते हैं, यानी सिग्मा x गुणा f प्राप्त करते हैं, और इन सभी को जोड़ने पर हम यहाँ प्राप्त करते हैं 5530। अब बारी आती है इनका समांतर माध्य निकालने की। तो उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा x गुणा f बटे सिग्मा f, यानी 5530 बटे 160। अब 16 से 553 को विभाजित करेंगे तो हम पाएंगे 34.56 इसका उत्तर। तो गाइज ये है वो सिंपल सा मेथड, प्रत्यक्ष विधि से आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस विधि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा मेथड है। अब इस पर आधारित इस बुक में जो और प्रश्न हैं मैं उनको इन वीडियो के लास्ट में एज ए इमेज दे दूंगा। आप उनकी स्क्रीनशॉट ले लेना और वहाँ से इनको सोल्व कर देना, और उनके उत्तर भी मैं उनके नीचे लिख कर दूंगा, जिससे आप उत्तर को मैच कर सको और ये श्योर कर सको कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आपका आंसर गलत आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर फिर से अपलोड कर दूंगा। इस चैनल पर एग्रीकल्चर का ये कंप्लीट सिलेबस जो 2020 और 21 के लिए है कराया जाएगा। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे समांतर माध्य निकालने की सोपानी विचलन विधि के बारे में। इसका पहला पार्ट मैं करवा चुका हूं, जिसमें हमने समांतर माध्य निकालने की साधारण विधि के बारे में पढ़ा था। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो गाइज़, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही आपका हमारे लिए सपोर्ट होता है। अब मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।